अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों आपको मैं। नेशनल दीदी कंगना रनावत, बकचोद नंबर 1। देखिए दोस्तों, जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उसने भंड कैम का सहारा लिया। पहले तो आदित्य पंचोली के साथ अफेयर किया, अब जाने दो किसी के दर के छाले निकालना। उसके पीछे एक स्टार किड के साथ अफेयर भी किया, उसका भी इस्तेमाल किया। सपना सच्चा लगता है। ही सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस हो गया, उसमें तो उसने इतना ज्यादा इसका बेनिफिट उठाया है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाया है तो इसने उठाया है। अपना पर्सनल एजेंडा चलाने के लिए उसने सुशांत सिंह की डेथ को इस्तेमाल किया। इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह I can touch my tongue to my nose. ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। कंगना आगे कहती हैं, स्टार किड्स देखने में भी अजीब से ऐसे लगते हैं जैसे उबले हुए अंडे। उनका उसके बाद उसने नेपोटिज्म के साथ काम भी किया, उनको अप्रिशिएट भी किया। किस चीज में कंपटीशन? फैशन में, होस्टिंग, मे बी इन फैशन, ही इज आल्सो फैशनिस्ट। और मैं धन्यवादी हूँ मिस्टर मुकेश भट्ट की, महेश भट्ट की, अनुराग बासु की, जिन्होंने मुझ पे इतनी मेहनत की। और तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। देखो, मुनव्वर फारूकी नाम का एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसके बारे में तो उसने इतने झगड़े किए, उसको इतना भरा भरा, क्योंकि वो हिंदू देवताओं का अपमान करता है, अपनी कॉमेडी में बुरा भरा बोलता है, उसको इतना प्रताड़ित किया उसने। और जैसे ही फिर एकता कपूर का शो लॉकअप अनाउंस हुआ तो पहले उसे ही शो में लिया, और शो में लिया ही नहीं तो वो जीत भी गया शो में। आपको एडल्ट कॉमेडियन कहा जाए तो चलेगा? या मॉडर्न स्टैंड अप। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। This winner is मुनव्वर फारूकी। लेकिन भाई यहाँ तो देवता एक ही है, पैसा। यहाँ सबसे ज्यादा टैलेंटेड आदमी वही है जो वक्त पड़ने पर घूम जाता है। और इन्होंने हमेशा बोलते रहते हैं ना, वो जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, हमें मंजूर नहीं, हम खिलाफ है। ये जो हिंदू संगठन वाले जो है ना, कहीं बैठे वाले लवर्स को मारते हैं, उठा उठा के पटकते हैं खुले आम। यहाँ पर मुनव्वर फारूकी और अंजलि जो कौन आरोना फरोना है, उसकी तो लव स्टोरी दिखाई उसमें, और वो भी कंगना रनौत के सामने। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। हिंदू देवताओं को गाली देने वाले के साथ भी उन्होंने काम किया, नेपोटिज्म के साथ भी काम किया। उसमें एक मुस्लिम और हिंदू की लव स्टोरी भी दिखाई, जबकि उसकी पहले शादी हो चुकी है। वाह, इस तरह जो एग्जाम्पल है वो है पॉलिटिशियन के लिए। देखिए दोस्तों, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट करता हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट को टारगेट करता हूं, किसी पक्ष का नहीं। अगर यहाँ कांग्रेस भी होता, आप भी होता, कोई भी होता, तो अगर गलत चीजों पर मैं बोलता ही बोलता। लेकिन आज बीजेपी को कुछ नहीं बोलने वाला मैं उन लोगों को सपोर्ट बोलने वाला हूं जो विवेक अग्निहोत्री है, अनुपम खेर है, परेश रावल जैसे कुछ लोग हैं घटिया से। 2012 का ही है, जिसमें वो पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर 2012 में लिखा था, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम लेट क्यों हो? उसने कहा सर साइकिल से आया। तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? सर वो घर पे शोपीस की तरह रखी हुई है। लोग अनुपम से सवाल कर रहे हैं कि तब अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे और उन्होंने विरोध किया था तो अब क्यों नहीं कर रहे, जबकि ऐसा लगता था कि ये लोग सच बोलते हैं, जहाँ गलत है वहाँ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बोलते। वो ये बात समझ में आ गई कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। जो बात उन्होंने 2014 से पहले हिम्मत करके बोली थी गलत चीज़ों के बारे में, तो वही गलत चीज़ें आज हो रही है। तो इस बारे में सबका मुंह सिल गया है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये जो लोग बोलते हैं ना ऐसा है वैसा है, जो बोलते हैं कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, लेकिन जब कांग्रेस का सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तब आपने ये बोला था
उनकी गवर्नमेंट थी, आपने बोला था क्योंकि आपको पता था कि आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आज आपको 100% पता है कि अगर मैंने आज सच बोलने की कोशिश की तो ईडी, सीबीआई कुछ ना कुछ तो आपके सर पे आके रात को खड़े हो जाएगा। तो जो आम लोग जिंदगी जीते हैं, ठेले वाले, टपरी वाले, चाय वाले, गैरेज वाले, काम करने वाले, नौकरदार, जिन्हें पहले इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज धर्म आपके घर में घुस गया है और घुसाया गया है। तो हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ये देना है। हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए या तलवार चाहिए, भोंगे चाहिए, बंदूक चाहिए या रोज़ का डर?